हैं। पिया जी दिल से रूहों पर मेहर सागर लुटाते हैं। सलोने धाम के दुल्हा सलोनी बात करते हैं। पिया जी दिल से रूहों पर मेहर सागर लुटाते हैं। निगाहें इश्क से प्रीतम नजर भर भर के जब देखे। निगाहें इश्क से प्रीतम नजर भर भर के जब देखे। नजर भर भर के जब देखें तो आशिक इन अदाओं पे गर्क होते ही जाते हैं। तो आशिक इन अदाओं पे गर्क होते ही जाते हैं। पिया जी दिल से रूहों पर मेहर सागर लुटाते हैं। महकती और महकाती ये अमृत जुल्फ़े प्रीतम की। महकती और महकाती ये अमृत जुल्फ़े प्रीतम की। ये अमृत जुल्फ़े प्रीतम की। नूर मुख पे नूर वाले ये कारे केस जचते हैं। नूर मुख पे नूर वाले ये कारे केस जचते हैं। पिया जी दिल से रूहों पर मेहर सागर लुटाते हैं। छवि महबूब मन मोहिनी इशारे भी है मन भावन। छवि महबूब मन मोहिनी इशारे भी है मन भावन। छवि महबूब मन मोहिनी इशारे भी है मन भावन। इशारे भी है मन भावन। फिदा हो के दिल रूहों के बारी बारी जाते हैं। फिदा हो के दिल रूहों पे बारी बारी जाते हैं। पिया जी दिल से रूहों पर मेहर सागर लुटाते हैं। सलोने धाम के दुल्हा सलोनी बात करते हैं। पिया जी दिल से रूहों पर मेहर सागर लुटाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। सरोजनी वन्ना भी आप ले लो, आज वन्ना बोल दो। अच्छा। वंदो सतगुरु चरण को
करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को किया पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। या के तीन तरफ जो दीवार, कई जवेर भूम रंग लाल, गो खिड़की जाली जवेर, कई जड़ाव दीवार चौक चौफेर, कई चढ़ाव दीवार चौक चौफेर। सुंदर साथ जी, ये अपनी परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई है। इस चौपाई पढ़ने से अपने को क्या शोभा याद आ रही है? ये चौपाई हमारी नजरों में कौन सी शोभा को लेकर आ रही है? या के तीन तरफ जो दीवाल, कई जवेर भूम रंग लाल, गो खिड़की जाली जवेर, कई जड़ाव दीवार चौक चौफेर। कुसुम दी, आप बताओगे? दीदी ये जो 10वीं आकाशी पे सीढ़ियों का मंदिर है उसकी है? नहीं। या फिर ये दूसरी भूम में जो जरोका है उसकी है? हाँ जी, हाँ जी अंजू जी। गुर्ज की शोभा लग रही है मेरे को तो। गुर्ज या के तीन तरफ जो दीवार। हाँ हाँ जी। ज्योति जी। गुर्ज की शोभा भी हो सकती है, तीन तरफ दीवार हो गई। प्रणाम दीदी। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि ये अपने मुझे आगे भी- पीछे, एक सेकंड ज्योति जी, हाँ जी। आगे पीछे प्रसंग नहीं है ना, तो उस हिसाब से ये गुर्ज की शोभा भी लग रही है हाँ ना। आगे पीछे प्रसंग अपने को नहीं मालूम इसलिए। हाँ जी ज्योति जी। हाँ जी दीदी, मैं भी यही बोल रही थी कि अभी तो आप जितनी शोभा कराई हैं उसमें तो गुर्ज की ही शोभा लग रही है। हाँ जी। हाँ जी मोनिका जी। प्रणाम जी दीदी। जी मुझे भी गुर्ज की लगी थी, और गो खिड़की आगे आ गई तो उससे कंफ्यूज हो गई। वो खिड़की जाली जवेर, कई जड़ाव दीवाल चौक चौफेर। खिड़की की वजह से थोड़ा ये धाम दरवाजे का वर्णन है। 56 हाथ का अपना 88 हाथ का दरवाजा, दो तरफ 56 हाथ की दीवार और तीसरी दीवार ऊपर की तरफ। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि अपने आगे पीछे प्रसंग नहीं है, सिर्फ ये चौपाई पढ़ते हैं तो नजरों में आती है शोभा कि हाँ गुर्ज की शोभा होगी, क्योंकि तीन तरफ दीवार हो गई, कई जवेर भूम रंग की बात भी हो गई। बस अपन खिड़की में अटकेंगे, बाकी गोख जाली जवेर सब उसमें अपने को मिलेगा। बाकी ये प्रसंग अपना धाम दरवाजे का है। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज रिवीजन क्लास है, ये तो मैंने ऐसे दिल में आया तो जो भी अपनी शोभा, जो भी शोभा दिल में अटक रही हो, जो भी शोभा समझ में नहीं आई हो, तो पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं। चांदनी चौक से लेके धाम दरवाजे की कोई भी शोभा में कोई भी प्रश्न हो तो अपन पहले वो प्रश्न ले लेते हैं। कुसुम दी।
दीदी मैं एक शोभा में बहुत अटक रही हूँ। हाँ जी, हाँ बताओ जैसे ना। जैसे आपने बताया कि जो 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा वो दूसरी भूमि में झरोखा है। हाँ जी, ठीक है, मैं एक बार पिक्चर अपने निकाल वो लेती हूँ, मैं नक्शा भी निकाल लेती हूँ, एक सेकेंड, है ना। हाँ जी, हाँ, तो दीदी वो एक जो उसकी जो दीवार है वो 104 हाथ की है। ठीक है, प्रथम भूमिका में, हाँ दीदी, हाँ प्रथम जी, भूमिका जो में। हाँ जी। प्रथम भूमिका से जब हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, मतलब दूसरी भूमि में, तो 104 हाथ है। तो 104 है, तो हम मंदिरों में तो ठीक है 3 सीढ़ियां उतर के चले जाते हैं, लेकिन जो हम छज्जे में जाएंगे 33 हाथ का है, तो उसमें हमें फिर 4 सीढ़ी नहीं उतरना चाहिए। हाँ, 4 सीढ़ी उतरेंगे, ठीक है ना, बस वही कंफ्यूजन था, क्योंकि मैंने कहा 4 ही दीदी उतरेंगे, क्योंकि अपन जो जो गुर्ज की जमीन और मंदिर की जमीन एक लेवल में है। मंदिर से हाँ जी, अपने को जब धाम रोज पे आना है तो एक सीढ़ी उतर के आना है, हाँ तो जी, इसी तरह से अपने को मंदिर में जाना है। तो ये शोभा हाँ, ज्यादातर बोलते नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बारीकी से देखते हैं, तो छज्जे से अपने को 4 सीढ़ी ही चढ़ के इस हाँ, जगह पे होते हैं। हाँ, हाँ जी, बस यही मैं पूछना हाँ चाहती। हाँ जी, क्लियर। ठीक है, प्रणाम जी। राम जी। दीदी जो ये हम गुर्जों में धाम चबूतरे से अंदर जाते हैं, इसमें मैं कंफ्यूज होती हूँ कि एक पत्ती उतर के जाना है या चढ़ के। मैं बताती हूँ, जरा देखना दीदी ये ठीक रहेगा या गलत बता हाँ रही हूँ। जी, हाँ जी। जैसे हम धाम चबूतरे पर जो हमारा पूर्व में हांस आया स्पेशल हांस में जो गुर्ज है, जो आधा चबूतरे पर है और आधा धाम रोड पर। हम्म। अगर हम उत्तर की तरफ से जाएंगे तो एक पग एक सीढ़ी उतरना पड़ेगा अंदर। हाँ, एक बार मैं नक्शा भी निकाल देती हूँ। हाँ जी, ये अपना उत्तर की तरफ हो गया। हाँ जी, हम्म। अगर यहाँ से हम गुर्ज में जा रहे हैं तो एक सीढ़ी उतरना पड़ेगा अंदर। हाँ जी, और अगर हम धामरों से जा रहे हैं दक्षिण की तरफ से तो हमें एक पग उल्लंघना पड़ेगा, मतलब ठीक, चौखट हाँ को जी, उल्लंघना हाँ जी, पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो दीदी आप। ये और शोभा जो आपकी अच्छी पूरब बैठी हुई है दिल में। और पूरब दिशा में आ जाओ। और जो पूर्व दिशा में आया, आधा तो आया हमारा चबूतरे पर और आधा आया धामरों पर। तो हम्म। चबूतरे से भी तो हम जाएंगे, वो एक सीढ़ी उतरेंगे, और गुरज से ये नीचे धाम ब्रॉन्ज से जाएंगे तो वही उल्लंघना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल, और आपको अगर ये शोभा दिल में सही बैठी हुई है, सही है ये बिल्कुल। यदि भूल जाती हूँ फिर दिमाग में नहीं, कंफ्यूज हो अपने जाती को हूँ। सिर्फ ये शोभा दिल में ले लो आप, कि आपको फिर हर भूम की शोभा क्लियर हो जाएगी कि मंदिर और गुर्ज का लेवल समान है। अब अपने को पता है कि ये चबूतरा मंदिर से एक सीढ़ी ऊंचा है, तो जब अच्छा, एक सीढ़ी ऊंचा है तो अपने को एक उतरना है। अब हम आ जाए दूसरी भूमि में, तो ये झरोखा अपना 3 सीढ़ी ऊंचा है। मंदिरों में भी हम 3 सीढ़ी उतर रहे हैं, तो अपने को गुर्ज में भी 3 उतरना है, ऐसे। हाँ बस दूसरी में 3 सीढ़ी आ जाएगा दीदी हर तरफ बस से। अपने को वो शोभा ध्यान रखनी है कि अपना ये चरोखा या परशाल मंदिरों से कितनी ऊंची है। जितनी ऊंची है उतनी ऊंचाई यहाँ पे आ गई। ये गुर्ज और मंदिर का लेवल सेम है, तीसरी भूमि की शोभा को छोड़कर। तीसरी अच्छा, भूमि के 10 मंदिर की हांस की शोभा को छोड़ के बाकी गुर्ज और मंदिर का लेवल सेम है। ठीक ठीक है ठीक है दीदी, दीदी। हाँ ना। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हम्म। हाँ, दूसरी भूमि का जो हमारा गुर्ज है, 3 सीढ़ी हम उतरेंगे चबूतरे से गुर्ज के अंदर, ठीक है। और हम उत्तर के पूर्व की तरफ उत्तर के दरवाजे से भी उतरेंगे 3 सीढ़ी, हम्म। ठीक है। तो और दक्षिण का जो दरवाजा है, तो 3 सीढ़ी का लेवल कैसे करेगा वो? जैसे हमारे पहली भूमि में तो लेवल करने के लिए एक पंक्ति हमको उल्लंघ के जाना तो होता है। यहाँ पर अगर यहाँ पे अपन यहाँ इस अभी दीदी दूसरी अभी भूमि का अपन करवाया ने नहीं है ना वो ये दूसरी वाला। भूमि का भी करवाया नहीं है, दूसरी भूमि में करेंगे। पर फिर भी ठीक है, थोड़ा सा एक बता देती हूँ कि हम यहाँ पर हैं, तो जैसे यहाँ से 3 सीढ़ी उतर रहे हैं, तो इस गुर्ज हाँ की जी, जमीन से ये चौखट 3 सीढ़ी ऊंची अपने आप हो गई, और ये चौखट भी 3 सीढ़ी उठा दी, और ये भी 3 सीढ़ी उठा दी। तो यहाँ से तो भी अपने को पहले 3 चढ़ना है, 3 उतरना है, यहाँ से भी 3 चढ़ना है, 3 उतरना है। और बहुत बारीकी से अपन करते हैं कि पहले मंदिर और गुर्ज का लेवल सेम है, और मंदिर से हम छज्जे पे आए तो एक सीढ़ी उतर के आए,
तो यहाँ से अपने को 4 चढ़ना है और 3 उतरना है। अच्छा, तो छज्जे से हमारे जैसे दक्षिण का दरवाजा और 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 और फिर सीढ़ी 3 उतरेंगे। और ये शोभा को अपन ना दूसरी भूमि में अच्छे से करेंगे, अभी वो दूसरी भूमि को बनाया ही नहीं। और एक क्वेश्चन और था दीदी मेरा। हाँ जी, हाँ जी, जैसे आराम से। आपने 28 हाथ की जो मेहराब बताए हैं, 24 की जगह 28 जो हुआ है, 3 तो हमारे 3 सीढ़ी चबूतरा उठ गया, वो बढ़ गई। एक मेरे समझ में नहीं आ रहा, एक वो कहाँ से बढ़ी है? मीनू जी, आप उसे एक बहुत प्यारा सा उदाहरण दे रहे थे, आप बताओ। हाँ जी, इधर दीदी ये नक्शा इधर करना, मंदिर की तरफ लेके चलो, ये दूसरा मतलब लगा लो, रंग महल का लगा लो, एक मिनट, ठीक रंग महल का लगा ठीक है। एक मिनट छोटा कर रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, हाँ इधर ले आओ, रॉस पे ले आओ दीदी, इधर रॉस पे। रोज पे कैसे? मतलब ये परिक्रमा रॉस पे, धाम रॉस पे ले आओ ना, वहीं से समझा देते हैं। ये रहा। ये ना, आप सुनीता दीदी, बाहर हम जैसे घर बनाते हैं, अपना नॉर्मल दुनिया की चीज से हम समझते हैं घर। अब जब हम बनाते हैं ना, अपने बाहर जो बालकनी होती है ना, बालकनी को हम इतना मतलब कि जैसे टाइल वाइल नहीं लगाते। अब जब कमरे में हम जब जाते हैं, अपने अंदर मंदिर में कह लो, वो कमरा यहाँ की भाषा में, जब मंदिर जाते हैं ना, तो वहां पे हमारा फर्श क्यों ऊंचा हो जाता है? क्योंकि हमने वहां टाइल भी लगानी है, और मतलब कि उसका बेस भी थोड़ा बढ़ जाता है ना, उसको हम डेकोरेट करते हैं टाइल के द्वारा। बाहर रॉस को तो नहीं करते ना, तो वो एक हाथ ऊंचा हो जाता है। ये जो मंदिर है ना हमारे, बाहर परिक्रमा रॉस से क्यों ऊंचे है? परिक्रमा रॉस आम जैसे चल रही है। अब वहां पे भी द्वादश महाराज जी ने बिल्कुल हमें वैसे ही समझाया और वैसा ही दर्शन किया उन्होंने, कि अंदर के जो मंदिर है वो एक हाथ क्यों ऊंचे है, क्योंकि वो उस तरह से ही वो छत ऊंची हो गई, क्योंकि वहां पे हमारी टाइल भी लग गई, सब कमरे डेकोरेट हो गए। मैंने दुनिया की बात से दीदी को समझाया था, इजी वे में समझ में आ जाए वो वाली बात, क्योंकि हम यहाँ पे भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कि अपनी बालकनी से कमरा थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो एक हाथ की जगह वो जो ऊंचाई लेते हैं ना, अपनी जैसे पहली भूमि की यहाँ देखिए, यहाँ पहली भूमि की पूरी छत पड़ गई, 33 हाथ का छज्जा भी घूम गया। अब 33 हाथ का छज्जा तो उसी 100 हाथ की ऊंचाई में रह गया। लेकिन जहां से अपनी बाहरी हार मंदिरों की शुरू होनी है, बाहरी हार मंदिर, फिर हवेलियां, फिर नवचोक, वो जगह एक सीढ़ी ऊंची कर दी, है ना। और शायद अपने पुराने घर भी इसी तरह से होते थे कि अपने जो घर का लेवल होता था थोड़ा सा ऊंचा होता था, अपन थोड़ा सा चढ़ के आते थे, है ना। आजकल तो सेम लेवल के बनने लग गए, है ना वो चीज। हमारी प्रथम भूमि तो छज्जे के लेवल में ना, परिक्रमा पहली भूमि तो धाम रोज के लेवल में है, वो बराबर है, उसमें डिफरेंस नहीं है। ऊपर जब छज्जे आ रहे हैं, छज्जे से एक सीढ़ी चढ़कर अपन मंदिर में जा रहे हैं। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम। प्रणाम। तो इसका मतलब तो ये हो गया बहन जी कि जो अंदर के जो 9 चौक हैं, वैसे देखा जाए तो छत की जो एक्यूरेट मोटाई है वो 2 हाथ हो गई पूरे पूरे परमधाम के अंदर। नहीं, वो प्रथम भूमिका में रही ना, दूसरी भूमि में तो देखो छज्जे पे छज्जा पड़ेगा। प्रथम भूमि के मंदिर जब ऊंचे उठ गए, उसकी 100 हाथ की ऊंचाई आएगी, तो अपने आप ही वो एक सीढ़ी ऊंचे उठ जाएंगे। लेकिन अच्छा, प्रथम भूमि जो है वो पूरा का पूरा ये 6000 मंदिर का अंदर तक, यानी कि 2 हाथ मोटा है। लेंटर जो है पहले एक छजली के लिए गिरा है, फिर दूसरा जो है वो जब उठाया है, मंदिर बने तो फिर एक हाथ फिर और ऊपर उठा करके बनाया है। यही मतलब हो गया ना। हाँ जी, यही हो गया साहब। मैं एक बार नक्शा भी निकाल रही हूँ, मिल जाए तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे इसमें सिर्फ यही एक चीज आगे भी शायद मैंने पूछी है कि नहीं, याद नहीं मुझे। जैसे गुर्ज निकालना, आप गुर्ज वाला है जो चबूतरे से गुर्ज प्रथम, उसमें वो द्वादश महाराज जी का निकालो। हाँ कोई भी, जरा एक छोटी सी चीज पूछनी थी। हम कहते हैं ना कि भी एक सीढ़ी जो ये 4 मंदिर लंबा और इससे उतर कर जाते हैं, एक सीढ़ी उतर के गए गुर्ज से, और उधर से धामरोस ये, और अंदर धामरोस से हम थोड़ा उलंग के जाते हैं। उलंग के जाते हैं। हाँ, यहाँ से उलंग के बोलते हैं। ये जो उलंगना है इस जगह पे, क्या ये जो उलंगने वाली जगह है, जैसे हमारा घुम्मट साहब में जैसे चौखट टाइप है, सेम वैसा वही है या चीज हो एक गई। सीढ़ी है?
सेम वही चीज होगी, एक सीढ़ी ऊंची चौखट उल्लंघनीय है। पर दीदी फिर हम इसे ये क्यों नहीं बोलते कि एक सीढ़ी चढ़ के गए, हम चौखट हाँ, उल्लंघना ही बोल वैसे भी देते। बोल सकते हैं, एक सीढ़ी चढ़ के चौखट पे आए, फिर एक से वो से उतर गए। पर हाँ। मुझे लगता है कि भी क्योंकि ये मंदिर की जमीन और गुर्ज की जमीन बराबर है, बराबर तो है, आमरोस की भी बराबरी आ रही है बराबर गुर्ज है ना। पर ये देखो, तो सिर्फ चोरी आप थोड़ी इस सी गुर्ज के चौखट अंदर रखते खुद होंगे। को अभी बाहर मत देखो, इस गुर्ज के अंदर देखो। हम्म। इस गुर्ज के अंदर ये भीती दीवार तो गुर्ज की है ही नहीं, तो उसका लेवल हाँ तो ठीक है, उसमें हाँ ये फर्क। तो बिल्कुल ये बराबर है। 3 सीढ़ी, क्योंकि यहाँ से हमने एक सीढ़ी उतरना है, तो ये गुर्ज का लेवल अपने आप ही एक सीढ़ी ऊंचा हो गया। अभी कल है ना, डॉली दी ने सही बात पकड़ी थी कि अपने को क्यों उठाना पड़ा। अब इधर पूरब में आ जाओ, यहाँ से आधे पल्ले पे तो एक सीढ़ी अपने आप ही ऊंची हो गई, इस आधे पल्ले को भी एक सीढ़ी ऊंचे उठाएंगे, तभी ये पूरी चौखट एक होगी दरवाजे की, है ना। क्योंकि यहाँ आधा दरवाजा तो सीधा एक सीढ़ी ऊंची है इसी, ये चौखट तो एक सीढ़ी ऊंची होएगी, तो इस आधे को भी सिमिलरिटी देने के लिए एक सीढ़ी, तो अब ये वाला अपने आप ही इन्होंने एक सीढ़ी ऊंचा कर दिया, ताकि हम भीतर खड़े हैं तो तीनों तरफ से चौखट एक सीढ़ी की नजर आ रही है। बस फिर हम इसको यही बोल सकते हैं कि एक सीढ़ी उतर के ही आए, तो उल्लंघना मतलब एक सीढ़ी उल्लंघ के आए, एक सिर्फ सीढ़ी चौखट। उल्लंघ के, ये हाँ, एक एक सीढ़ी सीढ़ी उल्लंघ। चौखट इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि धाम दरवाजे में भी तो यही वर्णन आता है कि हमने धाम दरवाजे को एक सीढ़ी ऊंची चौखट उल्लंघ के पार किया, तो तो उसी ये तरह जो से हम यहाँ भी कह चौखट, सकते हैं। ये जो चौखट है, इट मींस ये एक सीढ़ी की है। हाँ, एक सीढ़ी की है। पन्ना जी में, गुम्बद जी में जाते हैं, वहां भी यही शोभा आती है सेम। पर नहीं दीदी, पन्ना में जो हमारे गुम्बद साहब में मंदिर जाते हैं, संगमरमर की जो बनी हुई है, पर वो इतनी ऊंचाई नहीं है जितनी हमसे एक सीढ़ी बोल सके, वो तो चौखट है जिस शोभा एक आप रूपक लेने के लिए वो बात कर रहे हैं, वो भी उसको छोड़ो, आप जब निज मंदिर के पास जाते हो वहां पर भी तो थोड़ी सी चौखट आती है, उसके ऊपर चढ़ के खड़े थोड़ी हाँ होते हैं, हाँ उसको भी वहाँ उलंघते है। हैं, हाँ, उसको भी उलंघते जहाँ हैं ना। पुजारी जी बैठते हैं उसके अंदर फिर एक चौखट। वो नरेश जी प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ, शायद आपको ध्यान नहीं होगा कि मैंने तो देखा है, ये तो जब से ये ना हमारा संगमरमर का वह पत्थर लगा है, तब से यहाँ ऑलरेडी एक चौखट पहले हुआ करती थी, जिसको उल्लंघ करके ही जाते थे हम निज मंदिर के अंदर, जो गुम्मट हाँ जी, सामने। हाँ जी, हाँ। अब वो बराबर आ गई है एक्चुअली, अब दिखाई नहीं पड़ती, पहले वो दिखाई पड़ती थी, वो नीचे है इसके जहाँ वो। पहले का ही ध्यान है फिर। हाँ, अब यार लगभग एक हाथ की ही है वो भी, काफी बड़ी मोटी जो है वो चौखट है वहाँ, जिसमें वो दरवाजा आया हुआ है। अब ये जब से ये इसमें मार्बल लगा है तो वो दिखाई नहीं पड़ती है, वहां से सीधे चले जाते, लेकिन पहले उस पर उल्लंघ के ही जाते थे इसमें अंदर गुम्मट सामने। उल्लंघ के तो अब भी जाते हैं, हम उस पर पैर नहीं रखते क्योंकि वो अब तो थोड़ा सा मुश्किल, कोई 2-2.5 इंच का ही फर्क होगा, हल्का सा। नहीं, आप बाहर वाली कह रहे हो ना, जो मेन दरवाजे के अंदर निज मंदिर। हाँ हाँ, निज मंदिर के जो जैसे ही प्रवेश करते हैं सामने ही बिल्कुल मंदिर है, बिल्कुल हमारा जो बीच वाला परिक्रमा में जाने के लिए प्रवेश करते हैं ना, जहाँ जो सबसे बड़ा मेहराबदार गेट आया लकड़ी का, तो उसकी चौखट पहले चौखट हुआ करती थी वहां, वो दिखाया। वो अभी जब से ये मार्बल लगा है तब से वो चौड़ाई तो उसकी काफी है, चौड़ाई तो उसकी काफी है, पर हाइट अब कम है, अब उसकी हाइट कम। हाँ, हाइट कम है अब इस वक्त। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी, इस तरह से शोभा। प्रणाम जी, हो गया, प्रणाम। क्लियर हो गया ये? हाँ जी, सुंदर बस सर जी, मैंने कोई कहा और कि एक सीढ़ी से कम तो नहीं है ना वो उल्लंघना। हाँ जी, सुंदर सर जी, यहाँ तक की शोभा क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन? आगे चलो देखिए। मैं थोड़ी सी चपाइयाँ हैं, चपाइयों के माध्यम से ही करते हैं। चितवन करें, आगे चले। आज अपन ने रिवीजन करना है ना आगे का, तो हाँ, रिवीजन मीन्स। हाँ जी, हाँ हाँ जी। डॉली दी हैंड रेज कर लो, आपको अनम्यूट करूं। खोलो दीदी, खोल लो। हाँ जी, हाँ दीदी, ये चपाई लो। प्रणाम जी। कई कटाव नकस जवेर, शोभित नंग चौक चौफेर, फिरते द्वार ने जो मनी, ताकि ज्योत प्रकाश अति घनी। महामती जी फरमा रहे हैं कि दरवाजे में चारों ओर जवाहरातों के बहुत से बेल बूटे बने हैं तथा मनोरम चित्रकारी है। उनमें जड़े हुए नग बहुत ही
सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। द्वार में चारों तरफ मणियों का अद्भुत जड़ाव है, जिससे निकलने वाली ज्योति एवं प्रकाश की अत्यधिक शोभा दिखाई पड़ रही है। हाँ जी, ये वर्णन अपना कहाँ का हुआ? ये यहाँ का वर्णन सुंदर साथ जी ना, डॉली दी, यहाँ का वर्णन है ना? हाँ, धाम दरवाजे की शोभा का वर्णन। धाम दरवाजे की जी, एक बार मैं चपाई वापस लाती हूँ। हाँ जी, हाँ, दरवाजा लिखा हुआ है ना, दरवाजे के चारों तरफ जो बेल बूटे श्रृंगार सजावट की हुई है, चित्रकारी है, वो अनुपम है। उससे निकलने वाला जो प्रकाश है वो, उसमें सामने के वनों की शोभा का प्रकाश भी आ जाता है। सारे हीरे के जो थंब हैं उनकी भी सुंदरता, दर्पण रंग का तो द्वार है ही, वो तो अनुपम है ही है। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, जो अपन ने पहली छपाई पढ़ी थी ना, मुझे लगता है वो जस्ट इससे पहले की थी। ये अपनी 61 है। हाँ, वो 60 थी, ये 62 है। तो ये इसमें जो वर्णन है ना वो यही है कि जो अपना धाम दरवाजा है, इसके दोनों और ये जो दीवार आई है, ये लाल मणियों का सुंदर चित्रामन यहाँ पे कहा गया, और तीसरी दीवार यहाँ ऊपर की तरफ बताई जाती है। तो यहाँ पर सुंदर चित्रामन, धाम दरवाजे की सुंदर शोभा का वर्णन। हाँ, सुंदर साथ जी, इसमें गोख का सुनीता भगत पूछ रही थी, गोख मीन्स झरोखा ही होता है। हाँ जी, सिंह साहब ने आंसर भी दिया था, जोक मतलब खिड़की, झरोखा एक ही बात है। मैंने आंसर पे नजर नहीं गई जी, आगे आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, अगली छपाई लेते हैं जी। हाँ जी, सुंदर सा जी, नेक्स्ट छपाई कौन पढ़ेगा? अपने आप हैंड रेज कर लो प्लीज। ये दीदी खुला हुआ है आपका, पढ़ो। तो कमान रंग दर्पण माहे झलकत सामी बन, नंग बेनी पर देत दिखाई, ये शोभा कही न जाए। रंग महल के मुख्य द्वार के दोनों पल्लों का रंग दर्पण के समान श्वेत है। इनमें सामने के वनों की सुंदर शोभा झलकती रहती है। पल्लों की बेनी पर अति सुंदर नग जड़े हुए हैं, जिनकी शोभा का वर्णन इस मुख से हो पाना संभव नहीं है। वो अगले पेज में था तो ले नहीं पाई। यहाँ पर जो रंग महल के जो हमारे दरवाजे की शोभा का वर्णन किया गया, जो हमारे दर्पण रंग के, तो इसके दोनों किवाड़ हैं और इनमें जो है सामने वनों की शोभा झलकती है इसमें, और इसमें हरे रंग की बेनी, नग बेनी देत दिखाई। ये हरे रंग की बेनी है, कुंडे शंकर की शोभा है पल्लों पर, इसमें उसकी शोभा का वर्णन किया। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये वर्णन हो रहा है कि अपने ये दर्पण रंग के जो किवाड़ हैं, इसको अपन इस पहले नक्शे से देखें, ये दर्पण रंग के किवाड़ हैं। इनमें सामने जो अमृत वन के नजारे हैं, इन दर्पण रंग में झिलमिलाते हुए उन शोभा का वर्णन है कि अपना ये जो धाम दरवाजा नूरी दर्पण रंग का है, इसमें सामने आए अमृत वन के नूरी नजारे झिलमिलाते हुए। ये तो हो गया। हाँ हाँ जी नरेश जी, आपने भी हैंड रेज कर रखा था ना? नहीं, वो छपाई के लिए किया। हाँ ले लो ना ये छपाई। दो कमाड़ों की क्यों कहूं नूर रंग दर्पण, ये रोशनी जुबा क्यों कहे भरिया नूर अंबर धरन। रंग महल के मुख्य द्वार के दोनों पल्ले यानी कि किवाड़ नूरमयी है और इनका रंग श्वेत दर्पण के समान है। इनसे निकलने वाली अलौकिक नूरी ज्योति धरती से लेकर आकाश तक फैली हुई है। मेरी जिह्वा इस अनुपम शोभा का वर्णन भला कैसे कर सकती।
मतलब वही महामती जी कह रहे हैं कि भी इन किवाड़ों की जो दोनों पल्लों की नूरमयी शोभा है और ये दर्पण के समान है, तो इनसे निकलने वाली जो अलौकिक नूरी किरणें जो इनसे भी निकल रही हैं। वैसे तो हम कहते हैं जब हम धाम चौक पे पहुंचते हैं तो इस दर्पण के दरवाजे से पूरे 7 वन हमें नजर आते हैं और रूह अपना श्रृंगार भी देखती है। नूरी ज्योति धरती से लेकर यानी कि चांद इस द्वार से लेकर पूरी परम धाम की जमीन से लेकर आकाश तक फैली हुई है इनकी नूरी किरणें। तो कहते हैं मेरी जिह्वा इस अनुपम शोभा का वर्णन भला कैसे कर सकती है। इस जिह्वा से इस अनुपम शोभा का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। नेक्स्ट अनीता मलिक थी। खोल दिया दीदी? हाँ अनीता जी को तो खोल दिया। अगर उनका नहीं खोला तो स्वर्ण ग्रोवर जी को खोल देते। हाँ जी स्वर्णा दीदी खोलो, आप खोलो स्वर्णा दीदी। हाँ खोलो। यदि बच्चे की आवाज है तो देख लेना। नहीं है ना दीदी? मेरे पास नहीं है किसी की। ठीक है मैं दूसरी बंद करती हूँ। हाँ ठीक है आप बोलो। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कई मिलावे सोने धनी सइयों के खिलौने, पशु पंखी जुत मिलत आगे बड़े दरवाजे खेलत। पशु पक्षियों के अनंत जुट या समूह हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ये राशामा जी और सखियों के खिलौने हैं। पशु पक्षियों के ये भी सभी समूह मिलकर रंग महल के मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक में तरह तरह के खेल किया करते हैं। ये धाम दरवाजे के सामने चांदनी चौक के का वर्णन आ रहा है। उसमें सभी पशु पक्षी मतलब सुंदर राजी श्यामा जी के सामने आके नृत्य करते हैं और सखियों को राजी श्यामा जी को सभी को रिझाते हैं। और इनके सामने ये लाल और हरे वृक्ष की शोभा है, ये भी अनुपम है। और वहां पर जो नूर में रहती है उसकी भी अनुपम शोभा है, जिस शोभा का वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता। हाँ जी दीदी। बाकी दीदी आप बता दीजिए। नहीं आपने बहुत अच्छे से वर्णन कर दिया। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी दीदी और है चौपाई? नहीं चौपाइया हो गई बस। अब मेरे को युगल दास माझी की वृत्ति से पढ़ना, वो बाद में पहले आंसर को शायद क्वेश्चन है शायद डाउन कर दे। नहीं शायद पूनम जी शायद क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। हाँ जी पूनम खोलो आप की वाणी पढ़नी थी। प्रणाम जी मैं चौपाई पढ़ने के लिए। अच्छा मैं एक बार खोलती हूँ, 1-2 चौपाइयां और लेते हैं। एक बार मैं खोलती हूँ। सुबह वाली तो मिस हो जाती है, हमने कहा आपके साथ में तो आ ही जाए। राजी मेहर करे कि जुड़े रहे साथ में। बस मैं खोल रही हूँ, परिक्रमा ग्रंथ खोल रही हूँ बस। हाँ जी। ये भी थोड़ा बड़ा भी करना, मुझे कम दिखता है ना। ये शोभा अपनी हो चुकी है सुंदर सा जी, ये वाली। हाँ जी पूनम दी ये पढ़ लो। हो गया, बड़ा हो गया काफी। बड़ा हाँ है ना, काफी बड़ा कर दिया। हर मंदिर एक झरोखा या की शोभा, बिन मुख हो नहीं पड़ा जा रहा। 3 मुख होए आए लग गया या बन दीवाले, देत मीठी खुशबुए होए, देत मीठी खुशबुए होए। अच्छा मेरे से भी तो बड़ा हो रहा है ना, अब ठीक है। हाँ खुद कर लो, मोबाइल में कर लो। बाहरी हार के प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार में एक झरोखा आया हुआ है। मतलब जो हमारे रंग महल की बाहरी दीवार की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी उनकी बात हो रही है। झरोखा हर जगह आया हुआ है, जिसकी शोभा इतनी अधिक है कि मुख से उसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। वनों की डालियां, रंग महल की दीवारों, जो झरोखे हैं दीवारों पे, दीवारों से लगी हुई है।
जिससे मीठी मीठी सुगंधी आती रहती है। हाँ जी, मैं एक बार नक्शा दिखाती हूँ। डालियां सारे वन है ना सामने, वहां से सारी मीठी मीठी सुगंधी उन झरोखों से हमारे को रंग महल में मिलती रहती है। हाँ जी, ठीक है, थोड़ा सा नक्शा करती हूँ। यहाँ से ये देखिए, ये भारीहार मंदिर की दीदी शोभा हो गई, फिर 3 मेहराबे, ये झरोखा, 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार। तो जब वनों का मिलान होता है ना, तो इस सूत से जाके होता है प्रथम भूमिका में। तो झरोखों से निकल के, वनों से निकल के फिर आगे जाना, ये शोभा का वर्णन आगे करेंगे। तो उन सुंदर शोभा का वर्णन हुआ है कि बाहरी दीवार में कैसे वनों की डालियां यहाँ कर लग रही है ना, इन बाहरी दीवार की। म्यूट हो गए शायद, खोलती हूँ म्यूट हो दीदी। गए। दीदी हो गया, ये समझ आ गई ये वाली बात, यही। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी चपाई और नहीं है, क्वेश्चन है तो हैंड रेज, नहीं तो मैं पहले नीचे कर लूँ हाथ। एक बार नीचे कर लेते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन कर ले। हाँ सुंदर साथ जी, क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर ले। हाँ जी विजय दी, फिर मैं युगलदास ये महाजी का भी झरोखा वर्णन आपने करूंगी। दिखाया हाँ है, जी। तो ये जो झरोखा आपने दिखाया है 22 हाथ ऊपर, तो उससे एक सीढ़ी उतर के हम इनके उस पे आएंगे ना, डालियों पे। नहीं दी, वो वर्णन करेंगे अच्छे से। झरोखे से बिल्कुल वनों का मिलान है, उस जगह चल के देखेंगे, अच्छे से पूरी शोभा करेंगे, है ना। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी दीदी, मैं कह रही थी कि जो सामने धाम दरवाजे का वर्णन हो रहा है, ये जो सातों वन आए हैं, उन सातों वनों का झलकार करते हैं इसमें शोभा। नहीं, अमृत वन सामने पड़ता है, उसी की झलकार आएगी। 3 वन ज्यादा पड़ेंगे, झलकार करेंगे। 3 पढ़ सकते हैं, पर बाकी देखा जाए तो अपना धाम दरवाजा एक मंदिर में, और उसके दोनों तरफ 250-250 मंदिर की दूरी पर तो अमृतवन ही है। ज्यादा तो अमृतवन ही जो सामने पड़ता है, अमृतवन की ही झलकार आएगी। हाँ, सातों वनों की तो नहीं आएगी ना, अमृतवन की आएगी। और एक मेरे को ये पूछना था, कुंडे साकल जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अंदर भी शोभा है कुंडे साकल की? सेम शोभा होगी, सेम शोभा। और जो पीछे मंदिर का जो एक और मतलब जो द्वार है, उसमें भी कुंडे साकल समान शोभा बताइए। तो दरवाजा तभी कंप्लीट होता है जब अपन कुंडे साकल की शोभा देखिए। अब मैं थोड़ी सी शोभा का वर्णन युगलदास महाजी की वृत्ति से करती हूँ। बड़ा प्यारा वर्णन किया उन्होंने धाम दरवाजे का। ये देखो कहाँ गया। हाँ जी, मंदिर भर को लंबो चढ़ो, बहुत आसानी से लिख देते हैं मंदिर भर को लंबो चढ़ो। तो सुंदर साथ जी अपने को 88 नई दिल में शोभा बैठ रही। तो मंदिर भर को लंबो चढ़ो, एक दरवाजा बीच में हुआ, धाम दरवाजा अपना मंदिर भर को लंबो चढ़ो। मैं एक बार वो पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ दरवाजे की। ये सुंदर सा अपना दरवाजा, मंदिर भर का लंबो चौड़ो, एक दरवाजा बीच में हुआ, उस दरवाजे के दाएं बाएं आधे आधे मंदिर भर जागा रही। अब इस दरवाजे के दाएं बाएं आधे आधे मंदिर की जगह, उस जगह में जैसी कछु बादशाही दरवाजों की जोगबाई रहती है, ऐसी सब जोगबाई रही। सुंदर बादशाही दरवाजों की हम शोभा की बात करें, उससे कोट गुनी शोभा। दरवाजे में पूर्ण श्रृंगार, पूर्ण सलूक, पूर्ण शोभा रही। कितने प्यारे शब्दों में वर्णन कर रहे हैं कि दरवाजे में पूर्ण श्रृंगार, पूर्ण सलूक, पूर्ण शोभा रही। और दरवाजे की चौखटी चारों तरफ चौकर सिंदरिया रंग की आई है। ये घेर के हम देखें, चारों तरफ की चौखट सिंदरिया रंग की। तीन के भीतर दर्पण रंग का कमार सुशोभित है, उनके भीतर ये दर्पण रंग का कमार सुशोभित है। एक कमाड़ आधे आधे मंदिर को छोड़ो, एक मंदिर को ऊंचो ही, कमाड़ों की हरी बाजू बेनी सड़ इंदु अनी करके सुंदर चौक पड़े हैं। अब यहाँ पर पल्ले एक मंदिर का लंबा चौड़ा बता दिया, तो आधे मंदिर का एक पल्ला ऊंचाई उसकी बता दी एक मंदिर की।
उनमें बॉर्डर की शोभा हरे रंग की, और उनके बीच में ये जो आड़ी खड़ी अपनी इंदु सड़ अद्वान बताते हैं कि जो इसमें एक बॉर्डर्स बनता है, उन बॉर्डर में सुंदर शोभा, इंदु की शोभा यानी आधा चंद्रमा, तो बीच बीच में गुलाई में डिजाइन, कहीं चौरस, तो बेशुमार चित्रामन इन धाम दरवाजे में। एक बार दोबारा उनकी लाइन में पढ़ती हूँ, उनकी प्यारी सी वाणी में, कि एक एक कमाड़ एक एक दरवाजा, यानी आधे आधे मंदिर को छोड़ो, एक एक मंदिर को ऊंचो, और कमाड़ों की हरी बाजू, ये जो बॉर्डर आए उनको बोल दिया कमाड़ों की बाजू, और बेनी सड़ इंदु करके सुंदर चौक पड़े हैं। इसके बीच में कई प्रकार के सुंदर चौक बन रहे हैं। एक बार मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा, मतलब उस शोभा को दिल में लाने के लिए, कि कई चौक तो इस तरह से बारीक पड़ जाए, इस तरह से चौरस चौक, और कहीं इस तरह से गुलाई में, जैसे यहाँ पे ऐसे गुलाई में ले नहीं पा रही पूरा, ऐसी गुलाई में इसको इंदु करके, यानी अर्ध चंद्रमा, इसको दूसरी तरफ से करती हूँ, ये देखिए ऐसे अर्ध चंद्रमा की तरह सुंदर डिजाइन बन जाए, उन डिजाइनों में सुंदर शोभा। तो उस विस्तार को हम जब दिल में लेवे कि एक मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजा है, यहाँ अपने क्या दरवाजे छोटे छोटे होते हैं, उसमें भी कितना डिजाइन होता है, तो वो तो विशाल दरवाजा, एक एक कमाड़ आधे आधे मंदिर को चौड़ो, एक मंदिर को ऊंचो, कमाड़ों की हरी बाजू, बेनी सड़ इंदु अनी करके सुंदर चौक पड़े हैं, और चौकन के गिरद्वाए और बीच में नगन की पंक्ति है, बेशुमार नग जड़े हैं। दर्पण रंग का कहा, लेकिन उसमें बेशुमार नग हैं। दो कमाड़ अपार शोभा को धरे हैं, और सांकल कुंदा सब नूर नगन की शोभायमान है। सांकल कुंदा कह रहे हैं, वो भी नगों के, माणिक नग का, कोई पुखराज नग का, नीलवी नग का। और चौखट के ऊपर आई जो अक्षी मेहराब है, उन मेहराब के दूसरी भूम के मेहराब, अब ये चौखट के ऊपर ये जो अक्षी मेहराब आई, इस मेहराब के ऊपर दूसरी भूम का ये झरोखा जालीदार दरवाजे हुए। ये देखो, साकल कुंदा सब नूर नगन के शोभायमान है। इन चौखट के ऊपर आई जो अक्षी मेहराब है, उस मेहराब में दूसरी भूम के मेहराब, झरोखा, जालीद्वार सब दिखाई देते हैं। और तीन के ऊपर अक्षी मेहराब के सिराने 3 फूल लाल मानिक के नजर आते हैं। ये देखो, इसके ऊपर ये जो मेहराब जाएगी अक्षी दीवाल की, उसमें 3 फूल, ये सिराने करके बोल दिया कि यहाँ पर 3 फूल दिखाई देते हैं। उसके ऊपर जो जागबाई होनी चाहिए सर दिखाई देती है। इन विदलो 10 भूमलो ये हांस, लाल मानिक वरण का ऊपरा ऊपर दिखाई देता है। तो इस तरह से इस सुंदर हांस की शोभा। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी मधु दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी ये जो हमारी हरी हीरे की मेहराब आ रही है, ये अलग आएगी ना? और जो पीछे हमारी 13 मेहराबें आ रही है, उसमें भी बड़ी मेहराब अलग रहेगी ना पीछे मंदिरों की? हीरे की मेहराब कह रहे हो? हाँ जी, हीरे की थोड़ी आगे को आएगी ना मेहराब पीछे मंदिरों की। हीरे की 2 मेहराब, 4 मेहराबें आई ना? नहीं, जैसे हमारा 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर की चौड़ा जो ऊपर मंदिर बन रहा है, जिसमें हमारा झरोखा आया हुआ है ऊपर अंदर, इसकी भी तो एक बड़ी मेहराब पहले ऊपर होगी ना? ये रही ना, ये भीतर की मेहराब दिखाई दे रही है ना, ये बाहर की, ये भीतर की। लाल वाली मेहराब जो नहीं नहीं, ये वाली हाँ, एक बार मैं उनका निकालती हूँ, अपनी प्रियंका ने जो बनाया नक्शा उसमें बिल्कुल सही है। ये देखो, ये शोभा रहेगी दूसरी भूमि में। ये हीरे की मेहराब वही है जो नीचे से थंब उठे है ना। अच्छा, तो जो मंदिरों की हमारी पहले बड़ी मेहराब आती है 44 हाथ की, वो मतलब यहाँ नहीं नजर आएगी? यहाँ नहीं आएगी, इस 2 मंदिर की इस धाम दरवाजे में ऐसे नजर आएगी। ये देखो, ये इसमें पूरा दिखा रखा है। और बाकी जो नीचे की 3-3 मेहराबें और फिर 9 मेहराबें नजर आएंगी वो हमें। अब 3-3 नजर नहीं आ रही, सिर्फ 9 नजर आ रही है। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 9 मेहराबें। अच्छा, यहाँ पे इतनी नजर आएंगी हमें? 3 वाली नजर नहीं आएगी यहाँ पर। बाकी जगह हमने देखा था कि बड़ी बड़ी में 3, 3 में फिर 3, यहाँ बड़ी और बड़ी में 9। ठीक ठीक, वही वो शोभा। वो जो 3 थी ना अपने वहां जो देखी थी, वो इसी ऊंचाई की थी। 22 + 22, तो 22 + 22 में तो यही आ गई। ठीक है ना?
तो एक ही बड़ी मेहराब हीरे की और फिर उसके नीचे 9 मेहराब। हाँ जी, है ना, उसके नीचे 9 मेहराबें। ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। बब्बू, बब्बू जी आप खोलो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी जो आप ये इसके ऊपर झरोखा दिखा रहे हो, ये दरवाजे, धाम दरवाजे के ऊपर, तो नीचे तो जैसे परिक्रमा रोज पूरी 201 हांस में घूम के आती है, तो दूसरी भूमि में फिर ये 10-10 मंदिर तक नहीं आएगी, ये जो परिक्रमा आएगी रोज अपनी? मेरे को दीदी मेरे को एक बार दोबारा रिपीट करना, क्वेश्चन समझ नहीं पाई मैं। एक मिनट में आवाज मैं तेज, एक मिनट, मेरे को लगता है मेरी आवाज धीरे हो रही है, सिस्टम की थोड़ा तेज कर दो। हाँ जी दीदी आप बोलो। हाँ जी दीदी, मैं ये पूछ रही थी, ये जो अपना झरोखा आ रहा है धाम दरवाजे के ऊपर, इससे हम बाहर तो नहीं आ सकते, तो नहीं नीचे जो परिक्रमा रोज है वो तो घूम कर आई है पूरी, तो दूसरी भूमि में फिर ये जो मंदिर आएंगे यहाँ तक, साइडों तक रहेगी परिक्रमा रोज, यहाँ तक नहीं आएगी ना? हाँ, दूसरी भूमि का मैं दृश्य दिखाती हूँ, वो वाला, रंग महल से, हाँ ये वाला दिखाती हूँ। हाँ इसमें देखते हैं। ये देखो दूसरी भूमि में ये जो बात है ना, ये सिर्फ 2 मंदिर के ऊपर की बात है। यहाँ से हम मतलब इस 2 मंदिर के मंदिर में ही है, दाएं बाएं नहीं जा पा रहे। अब इधर हमने आना है तो इन मंदिरों से निकल के जो पास लगता मंदिर है उससे आ सकते हैं, और यहाँ से हम परिक्रमा रोज पे जा सकते हैं। सिर्फ इस एक मंदिर के सामने परिक्रमा रोज नहीं आई, क्योंकि धाम दरवाजा अपना 2 मंदिर का ऊंचा देना था। ठीक है ना, यहाँ पर नहीं आई परिक्रमा रोज। ठीक है, ये थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, देखो, है ना। हाँ जी। सिर्फ यहाँ पे बस यही परिक्रमा पूछ, रोज नहीं है, इनके सामने तो ये बड़ा झरोखा ही गया, और इन हाँ झरोखे जी, से उतर के हम परिक्रमा रोज पे जा सकते हैं। मतलब सीधा नहीं, वो मंदिर के अंदर से जा सकेंगे? हाँ, मतलब यहाँ धाम दरवाजे के मंदिर की शोभा अगर अपन यहाँ सामने से देखते हैं ना, यहाँ से खड़े होके देखे, तो धाम दरवाजा अपने को 2 भूम का ऊंचा नजर आ रहा है। उस 2 भूम में 2 तरह की शोभा जरूर होगी, लेकिन उस शोभा को इस तरह से दिया गया कि अपना धाम दरवाजा 2 भूम की ऊंचाई का है। तो यहाँ पे ये शोभा है ना, ये धाम दरवाजे की शोभा, इससे निकल के हम यहाँ खड़े होके सामने के नजारे देख सकते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते। इन मंदिरों से भी निकल के नजारे देख सकते हैं। इधर से दिखाऊं, हम इन मंदिरों में, इन दरवाजों में भी है ना, तो भी यहाँ अपने आगे कठेड़ा लग रहा है, इन कठेड़ों से लगकर दाएं बाएं के नजारे देख सकते हैं, कहीं निकल के नहीं जा सकते। इस 2 मंदिर से, पास वाले मंदिर से तो हम कहीं भी जा सकते हैं फिर। ठीक है दीदी, ठीक है राम जी। हाँ जी। हाँ जी पूजा। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो हीरे हीरे माणिक और ये सारे थंब आए ना जो चबूतरे पे, तो वो कितने 88 हाथ के हाँ, ऊंचाई पे उन है? थंबों का भी सोचा था कि जैसे मैंने इसका वर्णन तो कल कर दिया था, हीरे का तो 88 88 प्लस 28 ये वर्णन तो हो गया था। इसका वर्णन मैं आज कर देती हूँ अच्छे से। साइड में है ना जो उनका, हाँ जी। हाँ वही कर रही हूँ। ये देखो यहाँ पे जो हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी, अभी सिर्फ प्रथम भूमिका का हिसाब बता रही हूँ, इसका नहीं। प्रथम भूमिका में मैं लिखती भी जाती हूँ। पहले अपनी 44 हाथ का थंब उठेगा, दिखाई अपने को 1 हाथ कम दे रहा है क्योंकि 1 हाथ की जगह चबूतरे ने ले ली। फिर 44 की मेहराब, ये 44 का थंब, 44 की मेहराब। अब ऊपर 12 हाथ की जगह चित्रकारी आनी चाहिए थी, वो ना आके चित्रकारी यहाँ पर आई है 16 हाथ की। 16 हाथ की, 12 हाथ की आनी चाहिए थी, पर 12 हाथ की चित्रकारी ना आके 16 हाथ की आई है। तो ये 12 हाथ को अपन इस तरह से, मतलब 12 हाथ की चित्रकारी आनी चाहिए थी 100 हाथ के हिसाब से, पर चित्रकारी अपनी आई है 16 हाथ की, क्योंकि इस झरोखे को दूसरी भूमि से 3 सीढ़ी ऊंचा उठाना था। और 1 हाथ की जगह अभी अपन वर्णन कर चुके हैं कि 1 हाथ की जगह उस भूमि की शोभा ऊंचाई पर आती है। तो इसलिए ये पहली भूमि के जो थंब है ये 44 44 प्लस 16 है। लेकिन जब हम दूसरी भूमि में आते हैं तो यही थंब 44 44 प्लस 12 है, क्योंकि अब पूरी 100 हाथ की ऊंचाई है, इसमें कहीं कमती बढ़ती अपने को नहीं करना। तो यहाँ पर 44 44 प्लस 12 और ऊपर ऊपर यही हिसाब चलेगा।
ऊपर आएंगे ना दहलान के ऊपर जो हीरा मानिक ये थंब ऊपर तक जाएंगे, उनका 44 प्लस 12 ही हिसाब चलेगा। यहाँ पे 44 प्लस 16 पहले में, क्योंकि इस छत को 3 सीढ़ी ऊंचा उठाना है अपने को, मतलब इन मंदिरों से इस छत को 3 सीढ़ी ऊंचा उठाना है, इसलिए। ठीक है, ठीक है। हाँ जी आंटी, आंटी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लो पहले। 16 हाथ में, हाँ जी प्रणाम जी, 16 हाथ में मतलब चित्रकारी है उसमें? हाँ लगभग चित्रकारी, उसमें पेशानी भी आ जाती है, उसमें कांगरी, टुंडवा, ऊपर जो हल्का सा तख्ता निकलता है वो सब आ जाएगा। अच्छा, और फिर ऊपर छत बढ़ने से 12 हाथ ऊपर का 12 हाथ आएगा। पहले देखो 44 फिर 12 हाथ में, 12 हाथ की जो ये देखो मेहराब पढ़ने के बाद ना, ये जैसे एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये अपना 44 का थंब हुआ, इधर भी 44 का थंब हुआ। अब इसके ऊपर मेहराब पड़ेगी 44 की। थोड़ा ड्रॉ अच्छे से नहीं होगा, पर अपन शोभा समझने के हिसाब से ये अपने ऊपर 44 की मेहराब पड़ गई। अब इसके ऊपर 12 हाथ की अपनी जगह बाकी है, तो चित्रकारी अपनी 12 हाथ में आनी चाहिए थी, पर इस छत को हमने दूसरी भूमि के जरोखा बनाना है, तो 4 हाथ की जगह बढ़ा दी। वो 4 हाथ की जगह में अब जो चित्रकारी 12 हाथ में आनी थी, वो चित्रकारी 16 हाथ में आ गई। ऐसी शोभा है। ठीक है, मतलब इस मेहराब के ऊपर जो 12 हाथ में चित्रकारी आनी चाहिए थी, वो 16 हाथ में आ गई। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शीतल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। जी दीदी, मुझे ये पूछना है कि जो रंग मौल अपने जो बाहर ये धामदर चबूतरे पर जो थंब आए हैं, ये 88 के हाथ के बोले, 44 और 16, तो हमारी दूसरी भूमि के जो थंब होंगे क्या वो छोटे होंगे? वो 44 प्लस 12 पहली वो 40 हो भूमि जाएंगे। में, क्योंकि उसकी छत को हमने, एक बार मैं नक्शा दिखा रही हूँ आपको। हाँ जी। पहली भूमि में ये जो चबूतरे की छत है, ये इन हाँ जी। मंदिरों का जरोखा है, तो इसलिए ये पहली भूमि में ऐसा हुआ कि अपने को 4 हाथ की जगह यहाँ पर बढ़ती मिली। बाकी ऊपरा ऊपर अपने को ये सब थंब 100 हाथ के ही मिलेंगे। 44 2 हाथ प्लस मिलेंगे, तो 12। वो 4 हाथ कहाँ कंपनसेट होगी? जो 4 हाथ हमने दूसरी भूमि से लिए, कंपनसेट कैसे? क्योंकि अपने को भूम दर भूम ये शोभा मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंची उठानी है, तो ये अच्छा, भूम वो दर सभी भूम अब 3 सीढ़ी भूमि में ऊंची। 3 सीढ़ी ऊपर जाएगा? हाँ सभी ये भूमि में? ये देखो सब में, सब में ये ठीक है देखो, जी। ये सब ठीक है में दीदी, देखो ना, ठीक है। ये हाँ जी, ये हाँ जो, जी, ठीक है। हाँ हाँ जी। ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति। हाँ जी मधु दी, आपको कर दिया अनम्यूट, ज्योति पता नहीं कहाँ गए। हाँ जी दीदी, मुझे एक चीज बड़ी कंफ्यूज करती है कि जो हमारा एक हाथ का जो हमारी बढ़ती है, वो बाहरी हार मंदिरों से लेकर अंदर की सारी शोभा पूरा बढ़ती है, अंदर पूरी शोभा। तो फिर हम यहाँ क्यों एक हाथ और ऐड करते हैं? 3 के साथ चौथा जो एक हाथ और ऐड करते हैं ना, हम 3+1 करते हैं, यहाँ 16 कर। हाँ दीदी, जैसे अभी अपना घर है, जैसे चलो अपने घर का उदाहरण नहीं देते, अपन किसी मंदिर का ही ले लेते हैं। अपना जो मंदिर है, प्रीतमपुरा का मंदिर ले लें, उसके ऊपर एक छत डली मान लीजिए, छत डली। अब छत को घेर के अपन ने बालकनी भी निकाली। बालकनी तो हमने उसी लेवल में रखने दी, लेकिन जहां पे अपने को मंदिर में राज्य की सेवा पधरानी है, उस जगह में अपन ने बहुत सुंदर मार्बल ऊंचाई दे दी उस जगह को, तो 1 हाथ ऊंचाई दे दी। अब छज्जे से अपनी ऊंचाई उस भूमि की एक सीढ़ी ऊंची हो गई ना, तो इसी तरह से यहाँ पर जब पहली भूमि में छत पड़ी,
पूरी एक छत पड़ गई, 33 हाथ का छज्जा भी निकल गया। लेकिन जहां से मंदिर शुरू होने थे, इस मंदिर से आखिरी मंदिर तक, मतलब 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई तक, धाम रोज को छोड़ के जो मंदिर शुरू होने थे, बाहरी हर मंदिरों से लेके भीतर जो पूरी शोभा है, वो एक सीढ़ी ऊंची उठी है। इस छज्जे से एक सीढ़ी ऊंची उठी है। तो हमारा जो चबूतरे का लेवल है वो भी उसके बराबर हो गया है, अंदर वाली मंदिरों के बराबर। मंदिरों के बराबर नहीं, मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा हो गया। 3 सीढ़ी तो ऊपर मंदिर है से ही है। 3 सीढ़ी ऊंचा हुआ और 1 सीढ़ी अपन ने ऊंचा करना ही है, क्योंकि मंदिर ऊंचे हो गए, तो इसलिए 4 हाथ का डिफरेंस आ रहा है। ओह, है ना? मैं ये सोच रही थी कि बालकनी के साथ इसका मेल मिल रहा है ना, जब ऊपर की भूमों में तो हम बालकनी से इस 10 मंदिर के हाथ में आ सकते हैं, वो लेवल नहीं, वो तो आ सकते हैं, लेकिन अगर अपन मंदिर में खड़े हैं, वो मंदिर बालकनी से 1 सीढ़ी ऊंचा है। हाँ जी, है ना? यहाँ से अपनी, यहाँ से इस भूम की ऊंचाई 101 हाथ पे हो गई। हाँ जी, और भूम से भूम में आ रहे हैं तो 101 हाथ की ऊंचाई हो गई। अब अपने इसको जरोखा बनाना है तो मंदिर से 3 सीढ़ी ऊंचा उठाना है, तो इसलिए 4 हाथ उठाया गया। वो एक हाथ मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा था कि भी कहाँ से निकल के आ गया एक हाथ। अब हो गया ना क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब एक भाव ले ले, अगर अपने क्वेश्चन हो गए हो तो। मैंने आज सरोज दीदी को प्रिपेयर रहने के लिए कहा था, पूर्व दिशा का भाव। हाँ जी डोली दी, आप आओ ना। मुझे एक चौपाई याद आ रही है, मेरा बड़ा बोलो मन ना, जरूर। अपनी बैठक है, अपनी, सब आराम से। चांदनी चौक के जो पशु पक्षियों की शोभा परिक्रमा वाणी में आती है ना, तो एक चौपाई बहुत सुंदर लगती है मुझे। लोखरी कुकरी जम्बूक, लड़े छिकारे गैंडे, खरगोश बिल्ली मूषक, लड़े गलत हो गई, दूसरा चरण गलत हो गया, फिर से बोलती हूँ। खरगोश, लोखड़ी कुकरी जम्बूक, लड़त है मेढ़े, खरगोश बिल्ली मूषक, लड़े छिकारे गैंडे। ये चौपाई बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दी, कहाँ पर हो आप? हैंड रेज कर लो। हाँ जी, आवाज आ रही है? आपकी पिक्चर नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ गई। नहीं, वापस गई पिक्चर। हाँ जी, लेकिन अब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, पहले तो बड़ी साफ आ रही थी दीदी। हाँ हाँ, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही। और वो मेरे को ना वो मॉडल भी दिया सुंदर साथ को, जो दूसरी भूमि के झरोखे पे आने का ना, वो अपन वीडियो भी आप कल दिखा देना। ठीक यदि अभी टाइम है तो आज दिखाना, नहीं तो कल दिखा देना। सरोदी वापस गए क्या इनके? मेरी आवाज साफ नहीं आ रही? आपकी साफ है, उनका ही थोड़ा सा वो नेट खराब होता है दीदी। अच्छा, हाँ जी दीदी, अब आ रही है? अब आ रही है, अब ठीक लग रही है। हाँ, अब आ रही ठीक? हाँ जी, हाँ जी। इनके भजन के बाद देखेंगे, अगर थोड़ा सा हाँ, छोटा सा बस 2 वीडियो में अपन छोटा सा दिखा ही है दें। दीदी। वो हाँ, उसने अपन जो अभी दिखा बनाया था दें। ना, आराम से चल के आने का पता लग जाएगा कि हम दूसरी भूमि से झरोखे में कैसे आ रहे हैं। ठीक है। हाँ जी सरोज दीदी, लो आप। हाँ जी, आवाज ठीक है ना दीदी? अब हाँ, अब ठीक है, आवाज ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। रंग मोहल पूरब दिशा की, शोभा परंपार जो दिखलाते नूर जमाल, जो दिखलाते नूर जमाल। रंग मोहल पूरब दिशा की, शोभा परंपार जो दिखलाते नूर जमाल। सामने अक्षर है जो श्री जमुना जी के पार, रहते कादर नूर जलाल, रहते कादर नूर जलाल। सब रस सा
चौक चांदनी नूर उजाला, सब रस सागर सब रंग वाला, चौक चांदनी नूर उजाला, चौक चांदनी नूर उजाला, वृक्ष लाल और एक हरियाला, ठंडी छाया देने वाला, ठंडी छाया देने वाला, कई कई जात के पशुअन करते मुजरा अति कमाल, जो दिखलाते नूर जमाल, जो दिखलाते नूर जमाल, रंग महल पूरब दिशा की शोभा परंपार, जो दिखलाते नूर जमाल, जमुना जी और नूर किनारा, सात बनों की लगी कतारा, जमुना जी और नूर किनारा, सात बनों की लगी कतारा, केल लिबोई और अनारा, अमृत बन का गजब नजारा, अमृत बन का गजब नजारा, जामुन रंगी और बट के बन कई कई मस्त बहार, जो दिखलाते नूर जमाल, जो दिखलाते नूर जमाल, जिस भी बन का जो बन आया, सामने सोई घाट सुहाया, जिस भी नाम का जो बन आया, सामने सोही घाट सुहाया, मध्य में पाट घाट मन भाया, झीलन रंग धनी बरसाया, मध्य में घाट पाट मन भाया, झीलन रंग धनी बरसाया, बट और केल के ऊंचे पुल जहाँ सखियां करे बिहार, जो दिखलाते नूर जमाल, जो दिखलाते नूर जमाल, रंग महल पूरब दिशा की शोभा परंपार, जो दिखलाते नूर जमाल, जो दिखलाते नूर जमाल, जो दिखलाते नूर जमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम। प्रणाम जी, पूरब दिशा पूरा घुमा दी, पूरा प्रणाम जी। हाँ जी मीनू जी शेयर कर दो, 2 मिनट अपन देख के बस फिर जयकारा बुलाते हैं। मीनू जी शेयर कर दो। हाँ जी दीदी, दीदी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, आवाज आ रही। हाँ शेयर नहीं हुआ अभी है ना? हाँ, मेरे को ये लग रहा था ये अपन बाद में दिखाएंगे, आप पहले इसको देख लेना, वो उस जगह का चलो वर्णन ठीक है, है ठीक ना? है, हाँ, बाद में हाँ, करते, हाँ टाइम जी, भी हो गया तो हाँ बाद जी। में करते हैं। सरोज दी और मीनू जी आप मिलके जयकारा बुलाओ। हाँ जी सरोज दी आ जाओ। हाँ जी हाँ जी।
बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम।